तो हेलो मेरे 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 बच्चों, मेरा नाम सतीश मान में लेकर आ गया हम आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में भाई हमने देख लिया था कि साउंड क्या होता है, प्रोपोगेट कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये वेव क्या होती है। साउंड वेव हम हर बार बोल रहे हैं, ये वेव होता क्या है। ठीक है, तो भाई साहब देखते हैं वेव क्या है। वेव होता है भाई साहब एक तरीके का डिस्टरबेंस। वेव क्या होता है? एक तरीके का डिस्टरबेंस। ये एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है जिसके अंदर एनर्जी भी ट्रैवल कर सकती है और पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। ठीक है, बस इसको पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है ट्रैवल होने के लिए, पार्टिकल्स एक्चुअल में ट्रैवल नहीं करते। वेव क्या है बेटा? एक ऐसी डिस्टरबेंस जो कि किसी मीडियम से थ्रू ट्रैवल करती है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। देखो भाई इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई हमको। इंपॉर्टेंट लाइन क्या मिल गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट ये लाइन मिल गई है, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। देखो ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि पार्टिकल्स जो है ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो है ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। वेव क्या होती है? एक तरीके की डिस्टरबेंस होती है। वेव क्या होती है? एक तरीके की डिस्टरबेंस। वेव क्या होती है? एक तरीके की डिस्टरबेंस। एक ऐसे डिस्टरबेंस जो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। किसके थ्रू ट्रैवल करती है बेटा? मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये मीडियम के थ्रू ट्रैवल तो करती है, बट ध्यान ये देना है कि यहाँ पर पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और इसके अलोंग ये एनर्जी को कैरी कर सकती है। किसको कैरी कर सकती है प्यारे बच्चों? एनर्जी को कैरी कर सकती है। ठीक है, और इसीलिए जहां पर भी पार्टिकल्स होते हैं वहां से ट्रैवल हो सकती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के ही थ्रू ये ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के ही ये ट्रैवल कर सकती है। तो वेव क्या होती है? एक तरीके की डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक तरीके की डिस्टर्बेंस जो कहां से ट्रैवल करती है? मीडियम से ट्रैवल करती है। बस कंडीशन क्या है, कैच क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स के ट्रांसफर के बिना ट्रैवल कर सकती है, और जब पार्टिकल्स के ट्रांसफर के बिना ट्रैवल करती है तो जहां पर भी पार्टिकल है वहां पर ट्रांसफर करेगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही कर सकती है। और साथ में क्या करती है? ये एनर्जी। और यही तो हमारा साउंड करता है। साउंड के पास एनर्जी होती है, मीडियम से ट्रैवल होता है, पार्टिकल्स को ट्रैवल नहीं करवाता है, सिर्फ वेव ट्रैवल होती है, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रैवल होती है। इसीलिए हम साउंड को एक वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि भाई साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा पार्टिकल मीडियम से, और वाइब्रेशन आगे बढ़ेगी, सिर्फ वाइब्रेशन बढ़ेगी आगे, और ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स नहीं होगा। सिर्फ वाइब्रेशन आगे बढ़ेगी और ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स नहीं होने वाला। समझे प्यारे प्यारे बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स नहीं होने वाला। और इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भाई यहां पर वेव ट्रैवल करती है केवल, वाइब्रेशन ट्रैवल करता है केवल, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रैवल नहीं करते। तो वेव क्या है बेटा? एक तरीके की डिस्टर्बेंस। एक तरीके की डिस्टर्बेंस जो मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल करती है, जो पार्टिकल से बने होते हैं, और ये एनर्जी को कैरी कर सकती है। किसको कैरी कर सकती है प्यारे बच्चों? एनर्जी को कैरी कर सकती है। तो वेव क्या हो गया भाई? एक इस तरीके की डिस्टर्बेंस, एक इस तरीके की डिस्टर्बेंस। बस ये डिस्टर्बेंस जो है किसके थ्रू ट्रैवल करेगी? पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करेगी, और पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करेगी तो पार्टिकल्स को ट्रैवल नहीं करवाती। ठीक है, केवल वो वाइब्रेशन ही आगे बढ़ती है। वेव एक तरीके की डिस्टर्बेंस है जो पार्टिकल्स मीडियम थ्रू चलती है, और पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं करती, वाइब्रेशन को ट्रांसफर करती है। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि भाई ये जो वेव होती है कितने टाइप्स की होती है। तो वेव बेटा होती है दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। दो टाइप कौन से होते हैं बेटा? दो टाइप होते हैं, एक तो होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो दो टाइप बने हैं किसके बेसिस पर बने हैं? ये मीडियम के बेसिस पे बने हैं। जिन वेव्स को मीडियम चाहिए, जिन वेव्स को पार्टिकल्स चाहिए ट्रैवल होने के लिए, उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जिन वेव्स को पार्टिकल्स नहीं चाहिए, अगर वैक्यूम भी होगा तो भी वेव ट्रैवल करेगी, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। स्पेस में जितनी वेव्स रहती है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसीलिए आपको स्पेस के अंदर बिना मीडियम के भी लाइट वेव्स जो होती है वो ट्रैवल करती है। एग्जांपल लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरेज हो गया, ये सब जो वेव्स होती है ये सारी की सारी विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। लेकिन साउंड जो है बेटा इसको मीडियम चाहिए, इसको पार्टिकल्स चाहिए, इसीलिए एक मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब जो मीडियम चाहिए जिनको मैकेनिकल वेव, ये दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स के फ्लो होने का रास्ता और वाइब्रेशन का रास्ता है, दोनों ही आपस में डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझेंगे अभी अच्छे से। और ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है? वाटर वेव्स। ठीक है, जो ऐसे ऊपर नीचे ट्रैवल करे, जो ऐसे ऊपर नीचे ट्रैवल करे वो ट्रांसवर्सल, और जो सामने की तरफ ट्रैवल करे, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? वाटर वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी एग्जांपल लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो वेव्स, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब जहां पर मीडियम नहीं चाहिए
और मैकेनिकल वेव मतलब जहां पर मीडियम चाहिए। मैकेनिकल दो टाइप के, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं। सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर में वाइब्रेट हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ट्रांसवर्सल। आगे देखते हैं भाई, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए, लाइक एयर, वाटर, गैस, सॉलिड, जो भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए। बेस्ट एग्जांपल लाइट और इसका बेस्ट एग्जांपल साउंड। ठीक है बेटा, ये हो गई इतनी बात। अब बोले सर आगे क्या है, तो देखो मैकेनिकल वेव अगर ट्रैवल करेगी तो इस फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक, इसका एक ही कंपोनेंट होता है, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल कर रही है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, और एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपोनेंट से मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, एक तो मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर हम बोले मैकेनिकल वेव तो इसमें केवल एक ही कंपोनेंट ट्रैवल कर रहा है। तो मैकेनिकल वेव इज अ सिंपल वेव व्हिच नीड्स मीडियम, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्प्लेक्स वेव व्हिच नीड्स which do not needs any medium. The example of electromagnetic wave is light and mechanical is sound. अब भाई इतना क्लियर हो गया, वेव क्या होती है सर, एक तरीके की डिस्टर्बेंस होती है। कैसे डिस्टर्बेंस होती है भाई, कहाँ ट्रेवल करती है, मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है सर, ठीक है भाई। और मीडियम के अंदर क्या होते हैं सर, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है भाई। पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं क्या, बोले नहीं सर। तो फिर साउंड वेव में ट्रेवल कौन करता है सर, वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। और ये क्या कैरी करती है, वाइब्रेशन अपने साथ एनर्जी सर कैरी करती है, ठीक है। वेव कितने टाइप की होती है, दो। कौन सी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसे हुए दो टाइप, मैकेनिकल हो गया जिसको मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया जिसको मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है भैया। अब मैकेनिकल के टाइप्स होते हैं, हाँ भाई दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब पैरेलल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन होगा तो, सेम डायरेक्शन में होगा तो लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर ट्रांसफरल में क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब एग्जांपल दे भैया, जैसे कि पानी के अंदर सर वेव बनी तो ये बन गई ट्रांसवर्सल। और अगर मैं बोलूँ साउंड वेव्स बन रही है कहीं पर तो वो हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर जैसे कि लाइट हो गया, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, इसको मीडियम नहीं चाहिए। एक्सरेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ठीक है भाई। और कोई डिफरेंस जरा अपन बता सकें तो सर, दूसरा डिफरेंस हमने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है भाई। और जो हमारी मैकेनिकल वेव है इसका केवल एक ही कंपोनेंट होगा, ठीक है भैया। अब क्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव, कि ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव आपस में अलग कैसे है। देखो भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं ये राइट एंगल्स पे वाइब्रेट कर रहे हैं। काय पे वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, राइट एंगल्स पे वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल देखें तो ट्रांसवर्सल में राइट एंगल पे वाइब्रेशन, पार्टिकल्स से ऊपर नीचे राइट एंगल पे हो रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेट हो रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन है, अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन है। अगर मैं ट्रांसवर्सल वेव की बात करूं तो यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे, ट्रांसवर्सल वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं हमारे लॉन्गिट्यूडनल की, तो यहाँ पे कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, ठीक है। कहीं पे पार्टिकल्स पास आएंगे, कहीं पर दूर जाएंगे, कहीं पे पास, कहीं पे दूर, कहीं पे पास, कहीं पे दूर। और ट्रांसवर्सल में क्या होगा, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट ट्रफ बनेगा ट्रांसवर्सल। और अगर पार्टिकल्स पास दूर हो रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। अगर पैरेलल वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, अलोंग द वाइब्रेशन, जहां पे प्रोपोगेशन हो रहा है वहीं वाइब्रेशन हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल। राइट एंगल से वाइब्रेशन हो रहा है तो ट्रांसवर्सल। और देखते हैं ट्रांसवर्सल वेव जो होते हैं ये कब बनते हैं, जब अपन सॉलिड, दिस वेव्स कैन बी फॉर्म्ड इन लिक्विड्स, दिस वेव्स कैन बी फॉर्म्ड इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स ओनली। सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर ही ये वेव्स बन सकते हैं भाई साहब। लेकिन ये जो है ये किसी भी मीडियम के अंदर बन सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहीं पर भी बन सकता है। और ये जो है वो सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर ही क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। जब भी ट्रांसवर्सल वेव ट्रेवल करेगा तो कोई प्रेशर का चेंज मीडियम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो फालतू के हैं, मेन पॉइंट तो बस ये दो है भाई साहब कि भाई ट्रांसवर्सल वेव के अंदर प्रोपोगेशन जो होता है वो राइट एंगल पे होता है, लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द मूवमेंट, अलोंग द वाइब्रेशन होगा। ट्रांसवर्सल वेव जो है बेटा, ट्रांसवर्सल वेव एक ऐसी वेव होगी जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी होगी जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। देख लेते हैं कैसे ट्रैवल करती है बेटा, और अच्छे समझ में आ जाएगा अपने को कि ये ट्रैवल कैसे कर रही है। देखो
ये होती है एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये होती है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव देखो ऊपर नीचे राइट एंगल से वाइब्रेशन हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रैप बन रहा है, ठीक है, इसलिए होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो बेटा, पार्टिकल्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये वाइब्रेशन बना, ये वाइब्रेशन बना, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आगे की तरफ चल रहा है, वो पार्टिकल्स मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है एक्चुअली, ये क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेशन जो है वो केवल डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, पार्टिकल्स पास आ गए फिर दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फिर इधर के पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, इधर के पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, पार्टिकल्स दूर पास, इसीलिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन देखो ये यहाँ पर आ गया, ये कंप्रेशन आ गया, ठीक है, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। अब देखो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे चलता जा रहा है, यहाँ पर ये एक पार्टिकल है क्रेस्ट का और एक बन गया ट्रफ का, तो क्रस्ट ट्रफ बनते जा रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। मतलब अगर क्रस्ट ट्रफ का पैटर्न बनेगा तो वो बन जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल वेव, और अगर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनेगा तो वो बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया, दोनों वेव्स के फॉर्म समझ में आ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि साउंड को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं, बट अभी के लिए हमारे लिए समझना जरूरी था कि भाई साउंड जो होती है, साउंड जो होता है ये एक वेव होता है, और वेव क्या होता है, एक तरीके का डिस्टर्बेंस। वेव के टाइप्स लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, चारों हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूं।